पाम संडे। ये वाक्या चारों अनाजील में लिखा हुआ है। लूका की इंजील 19 बाब में, मत्ती की इंजील 21 बाब में, मरकस की इंजील 11 बाब में, यूहन्ना की इंजील 12वें बाब में यह वाक्या दर्ज है। मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं 21 बाब, निकाल लीजिए सारे, पहली आयत से और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिल फौर उन्हें भेज देगा। दूसरी अंजीलों में जब हम पढ़ें तो ऐसा ही हुआ। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था और ये जिक्रिया नबी की पेशन गोई ली गई है, वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर, जिस पर बोझ लादते हैं। ये इसका मतलब है। पस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। यूहन्ना की इंजील से हमें पता चलता है कि ये खजूर की डालियां थीं और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशाना। जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ, सारे शहर में हलचल पड़ गई। लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। केड़ा कम पढ़िया ने? सराफों के तख्ते, कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी। उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीहों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में
इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा तो खफा हो गए, क्योंकि ये तो मसीह के वक्त कहना चाहिए था। उनके नजदीक यीशु मसाया नहीं था। खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, यस, मैं सुनता हूं। क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल करवाया? और वो उन्हें छोड़कर शहर से बैतनिया में गया और रात को वहीं रहा। ये पैसेज है पाम संडे का, जो सारी दुनिया में मनाया जा रहा है कि यीशु मसीह अपनी जिंदगी के आखिरी हफ्ते में है जमीन पर, और बहुत दिलेरी से यीशु वाज़े करना चाहता है यरूशलेम शहर के लिए आखिरी चांस कि वो मसीह बादशाह को पहचान ले। और इसी पैसेज में दूसरी अंजीलों में ऐसा ना हो सका और यीशु पाम संडे पर रोया भी। हम सिर्फ खजूरों की डालियां लहराते हैं, लेकिन यीशु मसीह पाम संडे पर यरूशलेम शहर पर रोया भी कि काश तू इसी वक्त सलामती की बातों को जानता, जब तुझ पर निगाह की गई, तुझे मौका दिया गया, मैं तेरे पास आया, कलाम सुनाया, मौजज़े किए, तुम्हारे पास मौका था लेकिन तुमने ना चाहा। ये भी हुआ। तो आज शुभ चंद एक बातें हम देखना चाहते हैं। एक तो भीड़ है, अ बिग क्राउड जो एक्साइटेड है, पुरजोश है, शादमान है, प्रस्तुत कर रहा है, होशाना कह रहा है, मुबारक कह रहा है खुदावंद को। लेकिन थोड़ा सा करीब जाकर देखिए इस भीड़ के रवैयों को, इनकी स्पिरिट को। वो यीशु मसीह के लिए क्यों कपड़े बिछा रहे हैं, क्यों खजूर की डालियां लहरा रहे हैं? इसलिए कि उनकी तवक्को थी कि यही मसाया है, और वो था भी, और ये हमें रोमियों की गुलामी से आजाद करेगा, ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेगा, हम आजाद हो जाएंगे, आजाद कौम बनेंगे, पॉलिटिकल फायदा होगा। ये उनकी तवक्कुआत थी और वो उसको बादशाह के तौर पर पेश कर रहे थे। लेकिन वर्ल्डी किंग, दुनियादारी का बादशाह, ये उनकी तवक्को थी, इसलिए वो प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ऐसा बादशाह उस वक्त नहीं था। वो इससे कहीं बड़ा बादशाह है। वो रूहों का बादशाह है, दिलों का बादशाह है, जिंदगियों का बादशाह है। पहले इंसान की रूह को, शख्सियत को आजाद करना चाहता है। रोमियों से पहले वो बदरूहों से, अबलीस से, तारीकी से, डिप्रेशन से, खौफ से इंसान को आजाद करना चाहता है, जिस गुलामी से वो वाकिफ नहीं थे। जब उन्हें पता चला इस भीड़ को कि यीशु मसीह पॉलिटिकल कोई नारा नहीं लगा रहा, इसको चाहिए था कि यरूशलेम शहर में जो पॉलिटिकल अहम जगह है वहां जाए और ऐलान करे, हजारों लोग उसके साथ हैं। लेकिन ये नहीं गया, ये हैकल में चला गया है। ये तो पादरी है, ये तो दुआ बंदगी करने वाला आदमी है।
तो यही भीड़ 5 दिन के बाद जो शोर कर रही है, चिल्ला रही है, मुबारक कह रही है, प्रस्तुत कर रही है, यही भीड़ जब इनकी तवक्कुआत, इनकी ख्वाहिशें, इनका एजेंडा पूरा नहीं हुआ, यही पिलातूस के आगे शाउटिंग कर रही थी, पुकार रही थी, जोर जोर से कह रही थी, इसको सलीब दे, इसको सलीब दे, इसको सलीब दे। कहां गई प्रस्तिश? कहां गई इनकी होशना? हम इस भीड़ की तकलीद में खजूरें ले आते हैं। ये भीड़ तो कोई स्पिरिचुअली गहरी नहीं निकली। ऐसा ही यीशु इंसान शुरू से चाहता है, आज भी यही सूरत हाल है। क्राउड्स, इंसान, ऐसा यीशु, ऐसा मबूद, ऐसा देवता, ऐसा खुदा मुझे दो जो मेरी तवक्कुआत, मेरी ख्वाहिशें, मेरे एजेंडे, मेरी जरूरतें पूरी करे। आज भी इंसान यही चाहता है। वो मबूद नहीं, अलादीन का चिराग चाहता है। रगड़ो, कोई जाहिर हो, बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मेरे लिए एक कोठी बना दो। अल्लाह बन गई। फिर रगड़ो, क्या चाहते हो? आज बड़ी बनाई बिरयानी आ जानी चाहिए, आ गई। फिर अलादीन का चिराग रगड़ो, क्या चाहिए? मुझे मिस यूनिवर्स चाहिए, मुझे ये चाहिए। मेरी फैमिली में 10 जी हैं, मेरे पासपोर्टों पर अमेरिका के वीजे के ठप्पे लग जाए, मुझे ये चाहिए। ऐसा यीशु जो मेरे एजेंडे पूरे करे, मेरी ख्वाहिश, मैं खुदा हूं। लेकिन जानिए, पाम संडे के ऊपर यीशु मसीह नासरी खुदा का बेटा सावरन है, खुदावंद है, कादर मुतलक है। उसका अपना एक एजेंडा है, उसका मंसूबा है। क्या तू उसको पूरा करने के लिए उसको कहेगा, ए खुदावंद तू क्या चाहता है, तेरी क्या मर्जी है, फरमा। तेरा बंदा सुनता है, मैं क्या करूं? मेरे लिए तेरी मर्जी, मेरे लिए तेरा मंसूबा। आज ऐसे लोग कम हैं, ऐसे स्पिरिट कहीं कहीं नजर आती है। हर एक दीवाने गाते हैं, हर दीवाने की अपनी एक लिस्ट है। यीशु नासरी ए दीवाना चाहता है। भीड़ जिसके हाथ में खजूरें थी, ये उनकी स्पिरिट थी। पाम संडे पर पहला मैसेज, क्या तेरी स्पिरिट इस भीड़ की तरह है जो प्रस्तुत तो करती है लेकिन सतही है, इमोशनल है? हां, बच्चे भी प्रस्तुत कर रहे थे। दे वर एक्साइटेड, वो हैकल में भी चले गए। ये दूसरे पॉलिटिकल एजेंडे वाले हैकल में नहीं कहते आ जाओ भाई, ये तो होर ही कुछ है, असी रौले च सजे। हमारा ख्याल था कोई पॉलिटिकल गेम होगी, कोई सीटें होंगी। आज भी पता चलता रहता है, कोई वजीर हो जाए, कोई सैनट में आ जाए, कोई MP हो जाए, कोई MNA होए, ओए हो साइयां नु जिवें पूंड लड़ जाते हैं। अरे तू बहसियत ईमानदार आसमान की पार्लियामेंट, उसके चर्च, उसके जिस्म का हिस्सा है। तेरी अथॉरिटी यीशु के नाम में किसी भी वजीर आजम से ज्यादा है। अरे कोई पार्लियामेंट,
कोई पार्लियामेंट यीशु के नाम में आसमान नहीं खोल सकती। एक क्रिश्चियन को यह शर्फ हासिल है कि वो यीशु मसीह के नाम में दुआ करे। उसके लिए लिखा हुआ है, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। बताओ किसी पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी? नो। एक क्रिश्चियन के पास ये अथॉरिटी है। उसके पास यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। अगर तू एक मसीही है तो इसको पहचान और भीड़ दी रूह नू छड़ दे। इससे तुझे कुछ फायदा नहीं होगा। उसको कह, ए खुदावंद तू क्या चाहता है? किसे वेले वेले बह के इस गल दे उत्ते भी गौर करना। ए खुदावंद तू क्या चाहता है? What do you want? What is your will? What is your plan? What do you want from my life? मेरी जिंदगी से तू क्या चाहता है? यंग गर्ल्स ये दुआ कीजिए, मेरे लिए तेरे एजेंडे में क्या मंसूबे शामिल हैं? ऐ खुदावंद मैं अपना दिल खोलती हूं, उन्हें मुकाशफा बनाकर मेरी रूह में उतार दे, मेरा हाथ थाम ले और मुझको बरकत बख्श दे। हालेलुया। मेरे ज़हन च आ गई एक और भीड़। मुकाशफा की किताब 7वां। ए भीड़ चंगी जे, एनू एनू पढ़ो। ए जड़ी पाम संडे वाली भीड़, एदे तो बचो। मुकाशफा की किताब 7वां बाब 9वीं आयत से लिखा है। मुकाशफा 7:9। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, आसमान खुल गया ना यूहन्ना रसूल दे उत्ते, तो मैं क्या देखता हूं कि हर एक कौम, ये पाकिस्तानी क्रिश्चियंस भी गए जी, हालेलुया, बाहर कॉलोनी के लोग भी हैं, आमीन। हर एक कौम, कबीला, उम्मत, अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने, खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए, तख्त और बर्रा, नॉट अ किंग, बर्रा उसकी स्लीब, उसकी कुर्बानी, उसका कफारा, इसको याद किया जा रहा है। ए भीड़ चंगी बर्रे के आगे खड़ी है, बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से, और सब फरिश्ते। कितने फरिश्ते? जोर से बोलो, सब फरिश्ते। करोड़, हा करोड़। मुकाशफा की किताब 5वें बाब में लिखा है, अरबों, बिलियंस एंजल्स, ऑल एंजल्स। अंदाजा कीजिए उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। बैठे हैं या खड़े हैं? तो कह दिए ना जरा खड़े हो, तो नाल ही कोई इंज वेंदा, कोई इंज वेंदा, की कह दिता ने। ये प्रस्तुत हो रही जी। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े, खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन, हम्द, तमजीद, हिकमत, शुक्र
इज्जत, कुदरत, ताकत अब्दुलाबाद, 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 अब्दुलाबाद हमारे खुदा की हो। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ये पिक्चर आसमान में है। बर्रे की प्रस्तिश, तमजीद, हमद, शुक्र, हिकमत, अब्दुलाबाद, अब्दुलाबाद, फॉर एवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर, नॉन स्टॉप उसकी तमजीद होती रहे। ये तुम्हारा यीशु है। हालेलुया। फिर ऐस यसूली की करना जी, बजा दो फिर। हालेलुया। आमीन। भीड़ ने पूछा पाम संडे पर, ये कौन है? ये ऐ जे ऐ जड़ा पढ़िया। भीड़ ने जवाब की दिता, ये नासरत का नबी यसू। दस एडी की गाली की थी। ये भीड़ दियां गल्लां जे, भीड़ की प्रस्तुश भी, भीड़ की थियोलॉजी भी, भीड़ का कंफ्यूजन भी। लेकिन एक भीड़ और है जो जमीन पर इकट्ठी हो रही है, और एक दिन वो खुदा के तख्त के आगे, बर्रे के आगे, वो उसकी तमजीद और उसका शुक्र और उसकी हमद और उसकी हिकमत खड़े होकर नॉन स्टॉप यीशु मसीह को जलाल देगी। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान में चर्च को ये सीखना बहुत जरूरी है कि मेरा यीशु कौन है। अच्छा, जदों ये पता नहीं ना हुंदा तो फिर साई इंज टुरेगा जिवें कोई लुकन डिया है। कोई मैनू पुछ ना लवे तू कौन हुंदा है, इन्होंने पता ना लग जाए मैं कौन हाँ। अरे बहाने पाओ, मैनू कोई पूछे मैं कौन हाँ, मैं उन्होंने दसा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार हूं। हालेलुया। मैनू पूछो मैं कौन हाँ। हालेलुया। मैं एक मसीही हूं और मैं खुदा का शुक्र करता हूं। मेरे पास उम्मीद है, मेरे पास निजात है, मेरे पास गुनाहों की माफी है। मेरा ऐसा जिंदा खुदावंद है जिहदे ते हाथी को नहीं लगता। कोई कहे जी ओहदे च ऐ घट है, कोई घाटा यीशु मसीह च कढ़ के वहा दियो। साफ सुथरा, शफाफ, पाक, जिंदा, जलाली। हालेलुया, हालेलुया। ये जो पाम संडे है, इसका आगाज एक गधे से हुआ। देखो, खुदावंद की आंख नविश्तों पर उसकी गहरी निगाह। ज़करिया की किताब में लिखा है, बिन्नते सयून तू शादमान हो, तू चला, तेरा बादशाह आता है। वो गधे पर सवार है, वो हलीम है। यीशु मसीह ने एक गधे को इस्तेमाल किया। मैं कह रहा था, खुदावंद तू कितना अजीम है। लुक एट दिस डोंकी। खुदावंद ने पहले अरेंज किया हुआ है। गुड एडमिनिस्ट्रेटर, उसके मालिकों से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कई बारी क्या होना है, खुदावंद किसे शायद ही लोड़ पवे असी हाजिर हाँ। मैं शुक्र करना पंजाबी नहीं सी। इत्थे इत्थे ते झूठे ही डायलॉग हो जाते ने। कोई बंदा पूछे तुहाडा हाल, तुहाड़ियां दुआवां ने, उन्हें भावें कदी दुआ ना कीती होवे उहदे लई, बहुत झूठ बोल रहा सी। ये गधा
बंधा हुआ है, टाइड अप है। इसकी हालत देखो, इसको कोई पूछने वाला नहीं, एक ही जगह पर चक्कर काट रहा है, महदूद है। यही इसकी मंजिल, मकसद, सारा कुछ यही है। लेकिन कमांडमेंट आ गई यीशु नासरी की तरफ से। पहला काम गधे के लिए अनटाई है। इसको खोल दीजिए, इसको आजाद कर दीजिए। ये तस्वीर मेरी है, ये तस्वीर आपकी है। अगर ये खुदावंद गधे को इतना ख्याल रखता है, हम तो उसकी सूरत, उसकी शबीह पर पैदा किए हुए इंसान हैं। अगर इसके लिए खुदावंद के पास एक मंसूबा है, तो ऐ नौजवान, तेरे लिए भी एक मंसूबा है खुदावंद के पास। आज तू किस चीज से बंधा हुआ है? ते ओथे ही घूमन घेरी, कहां टाइड अप है? किस चीज ने तुझे फंसाया हुआ है, रोका हुआ है तेरी आजादी को? किस चीज ने तुझे आगे बढ़ने से स्टॉप कर दिया हुआ है? यीशु मसीह नासरी तुझे आजाद करना चाहता है। इसको आजाद कर दिया गया। आज खुदावंद भी तुझे आजाद करना चाहता है। बात तेरी और खुदावंद की है। तू जानता है कहां बंधा हुआ है। यीशु मसीह आज तुझे पाम संडे को इसी वक्त उसका रूहुल कुद्स मौजूद है। तू चाहे तो आजाद हो सकता है। खुदावंद तुझे कर सकता है। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। यीशु मसीह इस काम के लिए आया। एक और बात यहां पर सुनिए। खुदावंद ने कहा, जे तानू कोई पूछे इनू क्यों ले जा रहे हो, मालिक तो पूछणगे, ओ भाई गल सुन, एक ही गल, गधा ये उनका ट्रक ही था जिस पर वो बिजनेस करते थे। भाई ये गधा किधर ले जा रहे हैं? उसको कहना खुदावंद को इसकी जरूरत है। जस्ट टेल देम। ऐसा ही हुआ। वो खोलन डे ने, ओ भाई खुदावंद को इसकी जरूरत, ले जाओ। कोई सेकंड बात हुई नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। यहां से बात यह मिल रही है, वो स्टूवर्ड्स थे, ऑनर्स नहीं थे। स्टूवर्ड कहते हैं मुख्तार, मैनेजर, खुदा की मलकियत, चीजों, प्रॉपर्टी, बिजनेस, पोजीशन, कॉन्टैक्ट्स, टाइम, मनी, वो मुख्तार हैं, स्टूवर्ड्स हैं, ऑनर्स नहीं हैं। मसीह ने कहा ये चाहिए, हालेलुया, हेलो ले जाओ। क्या हमारी स्पिरिट ऐसी है? उन्होंने जाने दिया। कम से कम ये सोचिए, अगर वो कहते हो नहीं भाई असी तो एवं मजाक जी कह छड़िया सी, खुदावंद नूं खुश करन लई क्या सी, खुदावंद जदों तैनूं कोई लोड़ पवे तूं सानूं दसी। वो ये तो बिल्कुल संजीदा ही हो गए ने खुदावंद भी। भाई साडा गधा है, ये ते दिहाड़ी लाई दी है, बच्चे पाली दे ने, ते ये हुण दे दिए। यस, दे दिया। पाम संडे का एक मैसेज, मुख्तार नॉट ऑनर्स। तो क्या दे दिया गधे को? किथे बज्जा सी एल्डर साहब, किथे चला गया? यरूशलेम शहर में, कैपिटल ऑफ द रिलीजियस वर्ल्ड, ओपन में आ गया है। कपड़े नीचे बिछ रहे हैं, नारे लग रहे हैं, यीशु बैठा हुआ है,
लोग मसीह की तारीफ कर रहे हैं। यीशु के नाम में यह गधा ऐसा इस्तेमाल हुआ, नविश्तों में आ गया, अमर हो गया। आज भी पढ़ते हैं 2000 साल बीत जाने के बाद इस गधे का जिक्र पाम संडे पर कम से कम साल में एक दफा जरूर होता है। खुदावंद हमारा कितना अजीम है कि वह मामूली लोगों को लेता है। खरे किथे किथे बजे होंदे ने, कहाँ होते हैं, कोई शहावतों में, कोई गुनाहों में, कोई बुरी आदतों में, कोई बदरुआं च, कोई डिप्रेशन नाल बने हैं, कोई किसी शय नाल बने हैं। लेकिन हमारा खुदावंद उनको आज़ाद करके खुली फिजाओं में ले आता है, हज़ारों के सामने, दुनिया के सामने, कामों के सामने ले आता है, क्योंकि हमारा खुदावंद अजीम है और कादिर मुतलक है और वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया। भीड़, गधा, एक और चीज, चिल्ड्रन, और एक क्राउड, और वो बीमार हैं, जरूरतमंद हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा रखने वाले लोग। लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों को जानता है। वो अपनी हैकल में गया, बेशक वो गधे पर आया, शायद उन्हें जकरिया की प्रोफेसी याद आ गई हो, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। ये अमन का पैगाम यीशु मसीह लेकर आया। एक दिन आने वाला है, यही यीशु जो आज तो अमन आजादी खोलता है, एक दिन घोड़े पर भी आएगा। हालेलुया। सफेद घोड़े पर भी आएगा और लिखा होगा उसका नाम कलामे खुदा, और बरहक उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और सारी दुनिया पर उसकी बादशाही होगी और हुकूमत होगी। लेकिन आज वो गधे पर सवार है, अमन, इत्मीनान, हीलिंग का मैसेज देता है। और हैकल में उसने जाकर अंधों को, लंगड़ों को, बीमारों को छुआ। मैसेज ये खुदावंद दे रहा था कि मेरी बादशाही देखनी जे, पॉलिटिकल से पहले इत्थे देखो, मैं बीमारियों पर भी बादशाह हूं, मैं बगैर दवाई के शिफा देता हूं, रूहुल कुद्स से भरकर मैं कहता हूं बीमारियां मेरा हुक्म मानती हैं, मैं शाफी हूं, मैं बादशाह हूं, मैं मसाया हूं, रूहों पर मेरा इख्तियार, मेरी कुदरत, मेरी बादशाही। तो मेरे अजीजों, पाम संडे के वक्त हमें कितने मैसेज मिले। एक तो भीड़ हमें मैसेज दे रही है। यह मैसेज है, महज जज्बाती प्रस्तश न करो। हमारी प्रस्तश की जड़ें नविश्तों में गहराई के साथ, रूह और सच्चाई से आओ, चर्च में, मसीह में खो जाओ और उसकी प्रस्तश करो, किसी चीज का ख्याल ना रखो। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा। दूसरी बात, ये डंकी, ये गधा हमें बता रहा है, अगर इस मामूली जानवर को खुदावंद ने इस्तेमाल किया तो उसका मंसूबा हमारी जिंदगी के लिए भी है। ए नौजवान, तेरे लिए भी है, उसकी तलाश कर। आओ इस खुदावंद की प्रस्तश और उसकी शुक्रगुजारी करें और अपने आप को पेश करें। इन मालकों को देखो जिन्होंने अपना बिजनेस खुदावंद को दे दिया। क्या मेरे तमाम सोर्सेस खुदावंद के लिए मौजूद हैं, दस्तयाब हैं, मैं दूंगा। ये खुदावंद का मैसेज तेरे लिए पाम संडे के वक्त। आओ हम सब अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लें और खुदा का शुक्र करें और उसकी तारीफ करें। अपनी जिंदगी को देखिए,
खुदावंद उसी शहर पर रोया। क्या कहीं खुदावंद आज मेरी जिंदगी पर तो नहीं रो रहा? आज तेरी जिंदगी कैसी है? तेरी स्पिरिट कैसी है? क्या तू आज खुदावंद को अपने दिल में सवार करना चाहता है? इस गधे की तरह तू अवेलेबल है। क्या तू कहना चाहता है खुदावंद मेरी जिंदगी पर सवार हो जा? यू आर द कैप्टन ऑफ माई लाइफ। जहां ले जाना है मुझे ले जा, जो करना है कर मेरे साथ, मैं हाजिर हूं। यह मैसेज है पाम संडे पर तेरे लिए। हालेलुया। आज उस गधे की तरह मुकम्मल तौर पर जो खुदावंद को अपना आप देना चाहते हैं, मैं उनके लिए खास दुआ करना चाहता हूं। वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। यस यस, जज्बाती तौर पर नहीं, आज अपना आप इस गधे की तरह मसीह के सुपुर्द कर दीजिए। यस, ऊपर भी मैं देख रहा हूं। हालेलुया। फिर क्या होगा? खुदावंद नए दरवाजे तेरे लिए खोलेगा। तेरी इज्जत होगी। तेरी राहों में कपड़े बिछा दिए जाएंगे। होशाना सुनेगा तू, यीशु के नारे सुनेगा तू, उसकी बादशाही का तजर्बा करेगा तू, और तुझे बरकत मिलेगी।